शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच जहाँ हर चेहरा किसी न किसी मंजिल की तलाश में भागता दिखाई देता था, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहाँ वक्त जैसा ठहर जाता था। एक पुरानी शांत लाइब्रेरी, लकड़ी की अलमारियां में सजी किताबें, हल्की सी पुरानी कागज की खुशबू और खिड़की से आती धूप की नरम किरणें। यह जगह उन लोगों के लिए थी जो शोर से दूर खुद से मिलने आते थे। निशा भी उन्हीं में से एक थी। उसे किताबों में सुकून मिलता था, जैसे हर कहानी में वह अपनी कहानी ढूंढती हो। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, इतनी कि कोई भी उसमें झांक कर खो जाए। उसी लाइब्रेरी में एक दिन आरव आया। आरव बिल्कुल अलग था। उसकी जिंदगी में उलझने थी, सवाल थे और जवाबों की तलाश थी। वह किताबें पढ़ने नहीं बल्कि खुद को समझने आया था। किस्मत को शायद यही मंजूर था कि दोनों का रास्ता वही टकराए। एक ही किताब की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ टकराए। एक पल के लिए दोनों ठिठक गए। नजरें मिली और उस छोटे से पल में जैसे कुछ अनकहा जुड़ गया। दोनों हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। उस दिन के बाद मुलाकातें धीरे धीरे आदत बन गई। पहले सिर्फ नजरें मिलती थी, फिर हल्की मुस्कान, फिर हेलो और फिर घंटों की बातें। निशा ने महसूस किया कि आरव की बातों में एक सच्चाई है और आरव को निशा की खामोशी में सुकून मिलने लगा। वे एक दूसरे के बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद यही फर्क उन्हें करीब ला रहा था। एक दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे, आरव ने अचानक निशा का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, निशा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। निशा ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई झूठ नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कसम खाई, साथ निभाने की, कभी ना छोड़ने की, हर मुश्किल में साथ खड़े रहने की। उन्हें क्या पता था कि ये कस्में एक दिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। प्यार के शुरुआती दिन हमेशा सबसे खूबसूरत होते हैं। हर पल में जादू होता है, हर छोटी बात में खुशी मिलती है। आरव और निशा के लिए भी सब कुछ किसी सपने जैसा था। सुबह उठते ही एक दूसरे का मैसेज, दिन भर छोटी छोटी बातें और रात को लंबी कॉल्स। उनकी दुनिया बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उन्होंने साथ में कई सपने देखे। एक छोटा सा घर जहां खिड़की के पास बैठकर निशा किताब पढ़ेगी और आरव उसे चुपचाप देखेगा। एक किचन जहां दोनों मिलकर खाना बनाएंगे और एक जिंदगी जहां हर मुश्किल का सामना वो साथ करेंगे। लेकिन जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। एक दिन आरव को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना था। वह खुश भी था और उलझन में भी। वह जानता था कि यह मौका उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन वह निशा से दूर जाने का ख्याल भी सहन नहीं कर पा रहा था। जब उसने निशा को यह बात बताई, तो एक पल के लिए निशा चुप हो गई। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुम्हें जाना चाहिए आरव, उसने कहा। यह तुम्हारा सपना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम इसे छोड़ दो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गया कि वह अंदर से टूट रही है, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही है। उसने उसे गले लगाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे दूरी कितनी भी हो जाए, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। निशा ने भी धीरे से कहा, हमने जो कस्में खाई हैं, उन्हें हम कभी टूटने नहीं देंगे। लेकिन वक्त के साथ दूरियां सिर्फ किलोमीटर में नहीं, दिलों में भी बढ़ने लगी हैं। और यही उनकी कहानी का सबसे कठिन मोड़ बनने वाला था। आरव के जाने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हर दिन कॉल, हर रात वीडियो चैट और हर वीकेंड मिलने की कोशिश। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। आरव अपने काम में व्यस्त हो गया। मीटिंग्स, डेडलाइंस और नए माहौल में खुद को साबित करने की कोशिश में वह थकने लगा। दूसरी तरफ निशा अपनी दुनिया में अकेली पढ़ने लगी। वह लाइब्रेरी अब भी जाती थी, लेकिन अब वहां सुकून नहीं मिलता था। हर कोना उसे आरव की याद दिलाता था। वह फोन का इंतजार करती रहती,
लेकिन कई बार कॉल नहीं आती। एक दिन जब उसने आरव को कॉल किया तो उसने जल्दी में कहा, निशा अभी बात नहीं कर सकता, बहुत काम है। यह छोटी सी बात थी लेकिन निशा के दिल में चुभ गई। उसे लगा कि शायद अब वह पहले जितना जरूरी नहीं रही। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। तुम बदल गए हो, निशा ने एक दिन कहा। मैं नहीं बदला, बस जिंदगी बदल गई है, आरव ने जवाब दिया। लेकिन कभी कभी जिंदगी के बदलाव रिश्तों को भी बदल देते हैं। उनकी कस्में अब सवालों में बदलने लगी थी। क्या वाकई वे हमेशा साथ रह पाएंगे? क्या उनका प्यार इतनी दूरियों को झेल पाएगा? एक दिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। निशा ने आरव को फोन किया, लेकिन इस बार फोन किसी और लड़की ने उठाया। हेलो। निशा का दिल धड़कना भूल गया। उसने घबराकर फोन काट दिया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। जब आरव ने बाद में कॉल किया तो निशा ने गुस्से में पूछा, वो कौन थी? आरव ने समझाने की कोशिश की, वो मेरी ऑफिस की कलीग है। लेकिन निशा सुनने की हालत में नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बदल गए हो। उस दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऐसे शब्द बोले गए जो शायद उन्हें कभी नहीं कहने चाहिए थे, और उसी गुस्से में उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। प्यार की कस्में जो कभी उनके रिश्ते की ताकत थी, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। महीनों बीत गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। दोनों अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी था। एक दिन अचानक आरव वापस उसी शहर आया। वह सीधा लाइब्रेरी गया, वही जगह जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। और वहां निशा बैठी थी। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, बस ढेर सारी भावनाएं थी। दर्द, पछतावा और अधूरा प्यार। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, हमने कस्में खाई थी, लेकिन हम उन्हें निभा नहीं पाए। निशा की आंखों में आंसू आ गए। शायद हम दोनों ने कोशिश ही नहीं की, उसने कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर आरव ने उसका हाथ थाम लिया, वैसे ही जैसे पहली बार थामा था। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? उसने पूछा। निशा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसने कोई कसम नहीं खाई, बस धीरे से कहा, इस बार कसमें नहीं, बस सच्चा साथ चाहिए। और शायद यही असली प्यार होता है, जहाँ शब्दों से ज्यादा एहसास मायने रखते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो नेहा की कहानियाँ चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक और मजेदार नई कहानी के साथ।